गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो क्वेश्चन है वो है सो दैट 66/180 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब हम इसको स्टार्ट करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को, तो सबसे पहले क्या करना है कि हम ये नंबर ले लिए 66/180, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करिए, 2 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 33/90, फिर 3 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 11/30, यानी 66/180 इज इक्वल टू 11/30। अब जो यहाँ पे हमने रूल्स पढ़ा था, उस रूल्स के हिसाब से हम चेक करेंगे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है 11/30, उसमें हमको क्या लेना है, नीचे q को लेना है। q इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में होना चाहिए। 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में क्या होना चाहिए, q। और यहाँ पे q इज इक्वल टू कितना है, 30। और 30 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो 2 टाइम्स में 15, फिर 3 टाइम 5 एंड अगेन 5 1, तो यानी 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। सो हम लिख सकते हैं 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 3 इज नॉट इक्वल टू 2 to the power m इंटू 5 to the power n। Therefore, this number 66/180 is non-terminating repeating decimal। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये कन्वर्ट हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेस ऑफ decimal, the decimal form of the number 27/2 to the power 3, 5 to the power 4 and 3 to the power 2 will terminate। ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस नंबर विल टर्मिनेट। कितने के बाद ये नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, कितने प्लेसेस के बाद ये नंबर खत्म हो जाएगा। तो सॉल्यूशन करने से पहले 2 चीजें समझनी है। अगर कोई नंबर टर्मिनेट हो रहा है तो उसका डिनोमिनेटर किसके फॉर्म में होना चाहिए, टर्मिनेटिंग नंबर का डिनोमिनेटर q2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में होना चाहिए। अगर 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है तो पहले हम उसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तभी बता पाएंगे कि कितने नंबर के बाद ये नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले गिवन नंबर क्या दिया हुआ है, गिवन नंबर इज इक्वल टू 27/2 to the power 3 इंटू 5 to the power 4 इंटू 3 स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं, 9 इंटू 3। अब यहाँ नीचे क्या है, 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 4 इंटू 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब जो गिवन नंबर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, 3/2
2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 4 में। अब एक चीज यहां ध्यान से देखिए, हमको क्या बताना है कि कितने प्लेस के बाद टर्मिनेटिंग नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक ट्रिक है, ट्रिक ये है कि इसमें जितना मैक्सिमम ऑर्डर होगा उसके हिसाब से आप क्या कर लीजिए, चेक कर लीजिए। 5 का पावर कितना है, 4 है, तो यानी यहां पे कितने 10 बनेंगे, 4 जीरो लग जाएगा। अब ऊपर वाले नंबर को देख लीजिए, 3 है, तो अब अगर प्लेसेस से बतानी है, शॉर्ट ट्रिक है ये, तो 3 चौथे प्लेस तक डेसिमल लग जाएगा। लेकिन ये बोर्ड में करने का तरीका नहीं है। बोर्ड में अगर करना है तो अब ये जो नंबर है 3/2 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 4, इसको कन्वर्ट करना होगा। किसमें कन्वर्ट करना होगा, 5 इंटू 2 के फॉर्म में, जैसा हमने कल बताया था। अब यहां करिए तो 3 इंटू पहले 2 इंटू 5 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 5, फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, और एक 5 क्या हो जाएगा, सिंगल बचेगा, क्योंकि 5 पे पावर क्या है 4 है, 2 पे पावर क्या है 3 है, तो 3 पावर यहाँ 4 पावर यहाँ, तो एक 5 सिंगल बच गया। इस 5 को भी 2 इंटू 5 के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए और यहाँ न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ऊपर न्यूमरेटर कन्वर्ट हो गया किसमें, 6 में। अच्छा, नीचे डिनोमिनेटर्स किस में कन्वर्ट हो गए हैं, 4 बार हमको 2 टू द पावर ये मिल रहा है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी 6/10,000। और वैल्यू जो डेसिमल में कन्वर्ट होके आएगी 0.1236, ये आंसर हो जाएगा आपका। दैट इज योर आंसर। अगर यहाँ प्लेस बताना था तो शॉर्ट ट्रिक करके हम बता सकते थे 4 प्लेस तक। अगर ये 13 होता तो भी ऐसे ही डेसिमल लगता। अगर ये 133 होता तो भी यहाँ से एक और हट जाता 133। तो 4 डेसिमल प्लेस शॉर्ट ट्रिक में भी आता। और यहाँ पे भी कितना आया, फाइंड द आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ द डेसिमल, तो 4 प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा, 4 प्लेस पे। ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई बोर्ड में 2019 में क्वेश्चन आया था, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने की फिर से प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस फिर से आपके एग्जाम में और आए। एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग इन द रेशनल नंबर, और कैसे फॉर्म में होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले अब यहाँ देखिए इसका सेंस क्या होता है कि अगर कहीं पे बार लगा है इसको कहा जाता है बार। तो अगर किसी नंबर के ऊपर बार लगा है तो उसका सेंस ये निकलता है कि ये नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ये नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा होगा तो 0.1666 ऐसे कुछ हो रहा है, एंड डॉट डॉट सो ऑन, ऐसा है। अब इस नंबर को अगर हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते समय लिख लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.16 बार। ये हमने लिख लिया 0.16 बार, एंड ये हो जाएगा 0.1666 एंड सो ऑन। अब इस क्वेश्चंस में सबसे पहले जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है उस नंबर को हम डेसिमल से क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे। तो इस नंबर को 1 को हमको क्या करना है, 1 रिपीट नहीं हो रहा है, यानी 1 को हमको क्या करना है, बाहर ले आना है डेसिमल से। तो किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दे तो ये बाहर आ जाएगा 10 का। तो 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.6666 एंड सो ऑन हो जाएगा। तो ये पहला हो गया। दूसरा टर्म क्या है कि अब हमको क्या करना है, 10 से और मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 100x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16.666 एंड सो ऑन ऐसे चलेगा। क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब अगर इसमें हम क्या कर दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लें एंड लिख दें कि मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू इक्वेशन 1, या इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 1 इंटू 10, ठीक, ये लिख देते हैं तो हमको ये मिल जाएगा इक्वेशन नंबर
2 मिल जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 2 और 1 में देखें अगर ध्यान से, तो ये जो नंबर्स हैं पीछे वाले जो हमारे डेसिमल नंबर के बाद में नंबर्स आ रहे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, सेम, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसमें हमने 10 का मल्टीप्लाई किया तो हमको ये मिल गया, मतलब ये डेसिमल एक प्लेस पीछे आ गया। ठीक, ऐसे समझिए इसको कि ये 0.166666666 बहुत लंबा था। इसमें हमने क्या किया, 10 का मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल एक प्लेस पीछे चल गया, 10x करके 1.66666666 होता चला जा रहा है। अब हमने जब 100x लिखा तो ये डेसिमल एक और पीछे चला गया, यानी 16.666 होता चला जाएगा इनफाइनाइट तक, क्योंकि ये लिमिटेड डिजिट नहीं है, ये अनलिमिटेड डिजिट है। इसलिए पीछे का डेसिमल का नंबर हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो अगर एक डेसिमल आगे एक डेसिमल पीछे कर लेते हैं तो उसमें कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए 10 से हमने और मल्टीप्लाई कर दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, यानी हमने 2 से क्या किया, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दें तो क्या हो जाएगा, 100x यहां हो गया और यहां हो जाएगा 16.6666 ... so on। और यहां इसके नीचे हम ठीक लिख सकते हैं 10x और यहां लिख सकते हैं 1.6666। देखिए इनफाइनाइट, इधर इनफाइनाइट तक कितना भी जाए सब ये कट के हो जाएगा 0 इधर, और यहां आ जाएगा वैल्यू 15। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 90x। अब देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/90। अच्छा, किस फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो 15/19 में आप ध्यान से देखिए तो ये कैंसिल होगा 15/90। किससे कैंसिल होगा 15/90, 5 से भी कैंसिल होगा, 15 से भी कैंसिल होगा, 15 6 जा तो 1/6। आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 1/6, जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, सिंपलेस्ट रेशनल नंबर इज इक्वल टू 1/6। दैट इज योर आंसर। सिंपलेस्ट रेशनल नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन रेशनल नंबर, और सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखना है हमको। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.365। अब यहाँ बार जो है ना, ये बार जो है तीनों नंबर 3 डिजिट्स, ऑल 3 डिजिट्स पे ये बार है। तो 3 डिजिट्स पे जब ये बार है तो इसका सेंस क्या बन रहा है कि ये तीनों नंबर बारी बारी से रिपीट हो रहे हैं। यानी जैसे उसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में 6 बार बार रिपीट हो रहा था, और यहाँ पे क्या होगा 365, अगला नंबर फिर से 365 होगा, अगला नंबर फिर से 365 होगा। यानी ये जो रिपीटेशन चल रही है वो किसके फॉर्म में चल रही है, 365 के फॉर्म में चल रही है। और एक यहाँ पे और अच्छी चीज क्या दिया हुआ है कि डेसिमल तुरंत इन रिपीटिंग नंबर्स के बाद में है। तो अब यहां हमको क्या करना पड़ेगा कि जैसे हम वहां पे 10 का मल्टीप्लाई करते थे, यहां कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, सीधे 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहां पे कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स। तो लेट x बराबर ये हो गया, और यहाँ पे 1000x जब करेंगे तो ये नंबर देखिए, यही नंबर हमको लेना है। तो यहाँ पे कौन कौन डिजिट कितने प्लेस पीछे चला जाएगा, 3 प्लेस पीछे चला जाएगा। 365 एक पूरा पेयर बाहर आ गया, और उसके बाद अब फिर से देखिए 365 365 365 365 इनफाइनाइट तक रेगुलरली जाता रहेगा, 365 365 एंड सो ऑन, ऐसे होता चला जाएगा। अब इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 यहां बना ले रहे हैं, और इसको क्या बना ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2, और हमने बीच में क्या किया था, मल्टीप्लाई बाय 1000 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन में हमने क्या कर दिया था, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब क्या करेंगे, फिर से वही काम, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 1 को,
क्या हो जाएगा, ऊपर 1000x लिखेंगे, फिर लिखेंगे 365 365 365 365 एंड सो ऑन, ऐसे हो जाएगा। अब इसके नीचे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1x है। अब यहां पे 0.365 365 365 एंड सो ऑन, और यहां क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट करते ही यहां आ जाएगा 999 और ये वैल्यू डेसिमल के पीछे पूरी कैंसिल हो जाएगी, यहां आ जाएगा 365। सो x इज इक्वल टू 365 अपॉन 909, ये वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू। यही हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करिए, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इसको भी आप कर देख सकते हैं, आप करके देखिएगा। A few moments later. लेट x इज इक्वल टू 2.24 पे बार। इसका सेंस क्या हुआ, x इज इक्वल टू 2.24444, रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है, 4 बार बार रिपीट हो रहा है। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 4। तो सबसे पहले इस डेसिमल से हमको क्या करना होगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लें, और डेसिमल से हमको किसको बाहर निकालना पड़ेगा, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ये नॉन रिपीटिंग नंबर हमको क्या करना होगा, डेसिमल से बाहर लेना होगा। सो मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन 1। तो यहां क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 22.44, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब ये 4 बार बार रिपीट हो रहा है, अब इसमें से हम एक 4 को बाहर ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन सेकेंड, क्या हो जाएगा, 100x, 10 से मल्टीप्लाई किए 100x, और यहां डेसिमल एक प्लेस पीछे चला गया, 224.444 डॉट डॉट, ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3। अगेन क्या करना है, फिर हमको सब्ट्रैक्टिंग किसको करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 को, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी 3 से हम क्या कर रहे हैं, 2 को घटा दे रहे हैं, और घटाने पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100x इज इक्वल टू 224.444 एंड सो ऑन, और इसमें से 10x हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ वैल्यू कितनी थी, 22.4444 एंड सो ऑन, सब्ट्रैक्ट किए, माइनस लगाया, ये आ गया 90x, और यहाँ ये सब कैंसिल हो गया, सब जीरोज में कन्वर्ट हो गए, और यहाँ 202 आ गया। तो x इज इक्वल टू 202 अपॉन 90 हमारी वैल्यू हो गई, 2 से कैंसिल कर दें तो x इज इक्वल टू 101 अपॉन 45, ये आंसर हो गया आपका, दिस इज योर आंसर। थ्योरम, यहाँ पे एक थ्योरम टाइप की चीज है, क्या कह रहा है, लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड a बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, let p be a prime number and a be a positive integer if p divides a square। p क्या कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और a क्या था, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर हो रहा है। पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर होगा तो हमेशा पॉजिटिव नंबर में ही आएगा, ठीक है। देन सो दैट p डिवाइड्स a। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि a क्या है, a इज इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 एंड डॉट डॉट डॉट, कहां तक, Pn तक, वेयर P1 P2 P3 Pn आर द प्राइम। ये सारे इसके क्या है, प्राइम फैक्टर हैं, और मल्टीप्लाई के टर्म में इसके पड़े हुए हैं। एक ऐसा इंटीजर नंबर है जिसके मल्टीप्लाई में P1 P2 P3 एंड Pn है, और नेसेसरी नहीं है कि ऑल आर डिस्टिंक्ट, सब अलग अलग हो, और ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करके लिख लिया, और यहाँ पे ये चीज हम बना रहे हैं। सपोज कर लेते हैं, इसको साथ ही में लेके चलते हैं कि एक नंबर क्या है, 16 है, तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, या 15 ले लेते हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू
3 इंटू 5 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, दूसरे वाले स्टेप में क्या किया कि इसने ये कर दिया कि 15 का स्क्वायर लिख दिया। 15 का स्क्वायर लिखते ही ये 3 इंटू 5 और 3 इंटू 5 हो गया। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। 225 इज इक्वल टू ये नंबर आ रहा है आपका, ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर एंड डॉट 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 Pn स्क्वायर। यहां पे 225 जो किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। ठीक है, किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। इसमें भी क्या मिलेगा, सेम एज इसमें भी मिलता जाएगा, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे क्लियर, इतनी बात समझ में आई। तो ये अगर इतना समझ में आया, और कहा क्या जा रहा है, कहा गया है कि 225 इज डिविजिबल बाई, थर्ड स्टेप समझिएगा। थर्ड स्टेप में क्या कह रहा है, थर्ड स्टेप में कह रहा है कि, तो ये दो स्टेप आपको समझ में आया होगा। पहला स्टेप a इज इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 एंड Pn डॉट डॉट डॉट, और जहां पे P1 P2 P3 क्या है, प्राइम नंबर है एंड नॉट नेसेसरी इट इज डिस्टिंक्ट। तो पहले स्टेप से हमने ये वाला बना लिया कि 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 बना दिया। दूसरे स्टेप से हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में क्या लिखा था कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो नंबर दिया था ये 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार यहां ब्रैकेट में, एक बार यहां ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर एंड डॉट 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 Pn स्क्वायर हो गया। हमने भी क्या किया कि 15 का स्क्वायर कर दिया। 15 का स्क्वायर किए तो ये ब्रैकेट 2 बार हमने लिख दिया, 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5, और हमने भी 3 इंटू 5 को, इसको 15 के स्क्वायर को 225 लिखा, और इन दोनों ब्रैकेट से स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये वाला टर्मिनोलॉजी यहां पे आ गया, 225 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अगले स्टेप में हमको जो क्वेश्चन में दिया गया है वहां से आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ कह रहा है कि P इज डिवाइड्स A स्क्वायर। हम यहां पे ले लें 5 डिवाइड्स 225। 225 को क्लियरली है, लास्ट में 5 है तो 5 क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा है। क्लियर है, 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब यहां ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, P इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ A स्क्वायर। अब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि P डिवाइड्स A स्क्वायर। अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P क्या हो जाएगा, ये इसका प्राइम फैक्टर होगा। जैसे 225 का प्राइम फैक्टर कौन हो गया है, 5 हो गया है। अब यहां कह रहा है कि P इज द प्राइम फैक्टर ऑफ A स्क्वायर। अब P प्राइम फैक्टर है A स्क्वायर का, और अभी जो हमने यहां पे लिखा है इसमें भी क्या है, P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर, Pn स्क्वायर, ये सब भी क्या है, A स्क्वायर के प्राइम फैक्टर हैं। यहां से देखें तो P1 P2 P3 Pn क्या है, इसके प्राइम फैक्टर ही कहे जाएंगे। तो यहां हो गया कि अब जो P है, P इज वन ऑफ, P क्या होगा, इस P1 P2 P3 Pn में से एक होगा, एक होगा ही होगा। तो अगर ये P1 P2 P3 Pn में से है तो ये P जो है इसमें से है, किसमें से, इसमें P1 P2 P3। तो अगर मान लीजिए P बराबर क्या हो जाए, P1 हो जाए, और हम यहां से पहले वाले में जो लेट किए थे उसमें क्या देख रहे थे कि A का फैक्टर क्या है, A का फैक्टर क्या है, P1 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस P1 इज इक्वल टू P एंड P1 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ A, देयरफॉर P आल्सो डिवाइड्स A, क्योंकि P भी क्या हो जाएगा, A का प्राइम फैक्टर हो जाएगा। तो रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट यहां जैसे ये 5 भी क्या करेगा, 5 डिवाइड्स 15 भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। ये चीज समझ में आई आपको। तो रिजल्ट हो जाएगा इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, सो P डिवाइड्स A। अगर कोई चीज किसी भी नंबर के वर्ग को डिवाइड कर रही है तो वो उस नंबर को भी क्या करेगी, डिवाइड करेगी। अगर नंबर हमारा कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है, अगर हमारा कोई नंबर पॉजिटिव इंटीजर है, वो किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका जो रूट होगा, जो उसका स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी उस नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा। क्लियर।